मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है जो बाइडेन, जो 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ये जिंदगी भी परीक्षा लेती रहती है। बाइडेन साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, कुछ ऐसी ही परीक्षा ली थी जो हमारे कलाम साहब के साथ। कलाम साहब पायलट बनना चाहते थे। उनका सपना था कि पायलट बनकर आसमान में आवाज जहाज उड़ाएं, लेकिन नहीं बन सके। उन्हें फेल कर दिया गया, उन्हें इस लायक नहीं समझा गया। कलाम साहब बहुत निराश हुए, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और वो देश के टॉप साइंटिस्ट बने, देश के रक्षा सलाहकार बने और देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। ऐसे ही बाइडेन साहब सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन अस्थमा की बीमारी के कारण उन्हें अनफिट कर दिया गया। बाइडेन साहब भी निराश हुए, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई। उसका परिणाम सामने है। बाइडेन साहब की दूसरी परीक्षा जिंदगी ने उस समय ली जब वो सीनेटर थे। एक कार दुर्घटना में उनकी पत्नी और 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। बाइडेन साहब बहुत निराश हुए। वो राजनीति से संन्यास लेने जा रहे थे। दोस्तों ने समझाया, उन्होंने फिर हिम्मत जुटाई और उसका परिणाम आज वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। बाइडेन साहब पारिवारिक तौर पर कोई बहुत संपन्न घराने से नहीं है। पिताजी तेल का व्यवसाय करते थे। 20 नवंबर 1942 को जब बाइडेन साहब का जन्म हुआ तो उनका परिवार कंगाली में आ गया। उनके पिताजी को पूरे परिवार समेत कई सालों तक ससुराल में रहना पड़ा और उसके बाद उन्होंने पुरानी कारों को बेचने का धंधा चालू किया, जिससे वो अपने परिवार को एक मध्यवर्गीय परिवार की तरह जीवन यापन करने की स्थिति में ला पाया। बाइडेन साहब छात्र जीवन में कोई प्रतिभाशाली नहीं थे। वो औसत से भी कम दर्जे के थे। पढ़ने के साथ खिलाड़ी भी थे। हाई स्कूल में वो फुटबॉल, बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे। क्लास प्रेसिडेंट भी रहे, टीम के कप्तान भी रहे। लेकिन 1965 में जब आर्ट्स से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की तो उनका स्थान 665 में से 506वां था, यानी 505 स्टूडेंट उनसे प्रतिभाशाली थे। ऐसे ही 1968 में जब उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की तो 86 में से उनका 76वां स्थान था। 75 स्टूडेंट उनसे प्रतिभाशाली थे। दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो शुरुआत में यदि आपके कम अंक आते हैं, यदि आप असफल होते हैं, तब भी आप प्रयास करेंगे तो सफलता की चोटी तक पहुंच सकते हैं। यही बाइडेन साहब ने साबित किया। बाइडेन साहब
सबसे पहले काउंसलर बने केवल एक बार। इसके बाद सीनेटर चुने गए। वह 29 साल की उम्र में सबसे पहली बार सीनेटर चुने गए। देश में सबसे कम उम्र के 6वें सीनेटर थे। वह लगातार 6 बार सीनेटर चुने गए। 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। उन्हें विदेश मामलों से लेकर आर्थिक मामलों, महिलाओं और बच्चों के मामले में महारत हासिल है। बाइडेन साहब जब राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं तो दुनिया को उनसे बड़ी उम्मीद है। बेशक कोई भी राष्ट्रपति और राष्ट्राध्यक्ष सबसे पहले अपने देश के लिए होता है, अपने देश की बेहतरी के लिए काम करता है। बाइडेन साहब भी अपने देश के लिए काम करेंगे। चूंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, उनके पद पर जो कोई होता है पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करता है। बाइडेन साहब से भी लोगों को उम्मीदें हैं कि उनका नेतृत्व भी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करेगा। जो उम्मीद की जा रही है उनमें पहली उम्मीद यह है कि दुनिया जो धर्म के नाम पर 2 भागों में विभाजित होती दिखाई दे रही है, बाइडेन साहब इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जो तनाव पैदा हो रहा है उसे कम करने का प्रयास करेंगे। दूसरी उम्मीद उनसे जलवायु परिवर्तन में पैदा हो रही समस्या में उनके सहयोग को लेकर है। दोस्तों, दुनिया में तापमान बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ने के साथ में यह समस्या पैदा हो रही है और यदि ये धरती का तापमान इसी तरह से बढ़ता रहा तो जनजीवन के लिए भी संकट पैदा हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार तमाम देश डूब जाएंगे। ट्रंप साहब इसके लिए हुई जलवायु समझौतों की पेरिस संधि से अपने को अलग कर चुके हैं, लेकिन बाइडेन साहब कह रहे हैं कि हम इसमें शामिल होंगे, वह इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। यदि ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर जलवायु परिवर्तन के मामले में अच्छा काम होगा और जो धरती का तापमान बढ़ रहा है उस पर नियंत्रण होगा। तीसरी उम्मीद उनसे उन अवैध आप्रवासियों के बारे में है जो 1 करोड़ से ज्यादा संख्या में अमेरिका में रह रहे हैं। ट्रंप साहब उन्हें आए दिन देश से बाहर निकालने की धमकी देते रहे हैं, लेकिन बाइडेन साहब उन्हें नागरिकता देने जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने संकेत दिया है। इसका फायदा भारत को भी मिलेगा। करीब 5 लाख भारतीय अमेरिका में इस पोजीशन में है। जो चौथी उम्मीद है, अमेरिका में हर साल लाखों की संख्या में प्रतिभाशाली पेशेवर जाते थे और अमेरिका की तरक्की में योगदान करते थे, लेकिन ट्रंप साहब ने अमेरिका फर्स्ट का नारा दे करके उसमें गतिरोध पैदा कर दिया। उनकी संख्या में कमी, इसका नुकसान हिंदुस्तान को भी हुआ। बाइडेन साहब की तरफ से संकेत मिल रहा है कि इस प्रतिबंध को ढीला करेंगे और पहले की तरह प्रतिभाशाली पेशेवरों को आने की परमिशन देंगे। इसका लाभ भी हिंदुस्तान को मिलेगा, क्योंकि अमेरिका में प्रतिभाशाली पेशेवर जाने वालों में भारतीयों का नंबर पहला है। एक महत्वपूर्ण बात मोदी जी के उस नारे को लेकर है जो अमेरिका में आयोजित हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कही थी,
अब की बार ट्रंप सरकार। हिंदुस्तान में कुछ लोगों द्वारा इस बात को इस तरह उठाया जा रहा है कि इस नारे को लेकर के बाइडेन के और भारत के संबंध सहेज नहीं होंगे। लेकिन मेरा मानना है ये बात निराधार है, क्योंकि बाइडेन सुलझे हुए राजनीतिक हैं। वो जानते हैं कि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष से निकटता के प्रयास करता है। मोदी साहब का यह कथन अब की बार ट्रंप सरकार इससे ज्यादा नहीं। फिर हिंदुस्तान आज वो हिंदुस्तान नहीं है, दुनिया की उभरती हुई ताकत है। हिंदुस्तान को जितना जरूरत अमेरिका की है उतनी ही अमेरिका को भी है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। मेरा विश्वास है कि अमेरिका के बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत से और बेहतर संबंध होगा। आपको याद होगा 2006 में बाइडेन साहब ने अखबारों को दिए कि इंटरव्यू में कहा था कि 2020 में भारत और अमेरिका सबसे निकट होंगे। 2020 में निकटता रही है। अब बाइडेन के सामने अवसर है, 2020 में सही 21 सही, वो इस निकटता को कैसे करते हैं। मुझे उम्मीद है कि संबंध और बेहतर होंगे। इसका फायदा हिंदुस्तान को भी मिलेगा और अमेरिका को भी मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।